बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरोफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके आया हूँ बीएस के लिए ओमान के अंदर। इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा ज़ीरो से लेके एंड तक, ताकि आपकी कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। इसमें मैं आपको हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, उसका लिंक मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। और इसी तरह आप यूनिवर्सिटीज़ ओमान की एम्बेसी से इक्वलेंसी कैसे ले सकते हैं, और इसके जो 3 स्टेप हैं अप्लाई करने के, वो कैसे किया जाता है, इस मुकम्मल वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। वीडियो को एंड तक देखें। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का लिंक मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं एचईसी के थ्रू। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप सबसे पहले आएंगे गूगल पे आप लिखेंगे ओमान स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एचईसी। ये लिखने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो आपके पास इस तरह का एक पोर्टल शो होगा, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने बेनिफिट्स जिक्र किए हुए हैं। की बेनिफिट्स 100% ट्यूशन फ़ी वेवर, मंथली स्टाइफंड, और ओमानी 200 रुपये मिलता है। और जो है वो अगर आप हाउसिंग बाहर रखना चाहते हैं तो आपको 200 मिलेगा, अगर रखना चाहते हैं तो फिर 140। इसके अलावा 1 राउंड ट्रिप, चॉइस फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एंड मेजर्स, ऑप्शन टू चूज़ अप टू 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड 2 एकेडमिक मेजर्स, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंस ग्रेड 12, ठीक है। मस्ट बी 23 ईयर्स और यंगर, 23 साल से कम एज होनी चाहिए। मस्ट बी मेडिकली फिट, मस्ट obtain एन इक्वलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लेना है। किधर से लेना है? ओमान एम्बेसी से लेना है। वो तरीका सबसे पहले हम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करेंगे, आपके सामने मैं एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इंशाल्लाह अगर कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। आपने सबसे पहले यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर ये उठाना है, जीमेल में डालना है, ठीक है। जीमेल में डालने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास जीमेल ओपन हो गई है। अब आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये वाली जो ईमेल है वो आपने डालनी है, ठीक है। ये ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे इनपुट करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिखना है ये वाला, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपने इसको सारे को कॉपी करना है। कॉपी करके नीचे लिख देना है। फिर आपने जिधर से आपने बैचलर किया या इंटरमीडिएट किया वो उस डिग्री का नाम, और जिस स्कूल कॉलेज से आपने पढ़ा उसका नाम लिख के नीचे ये चीज़ें अटैच कर देनी है, ठीक है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें इसको आप हटा दें, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ये लगाने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके यहाँ पे सेट कर देंगे। इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में, 1-2 दिन के अंदर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा, उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ओमानी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, ये आपको मिलेगा आपके प्रीवियस स्कूल से, कॉलेज से, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। ओके। अब अप्लाई करने के लिए आपके पास सारी यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है। हर यूनिवर्सिटी का आप इनके सामने लिंक मौजूद है। लिंक और वेबसाइट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो भी मेंशन है, ठीक है। वो भी मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपको हर यूनिवर्सिटी का ओपन करके बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। याद रहे कि ये जो स्कॉलरशिप है डेंटिस्ट्री, मेडिसन और फार्मेसी के लिए नहीं है। अब सबसे पहले हम आते हैं इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी को आप ओपन करेंगे, 25 अगस्त इसकी डेडलाइन है, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लिया। सबसे पहले इसका अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है। आप इसको ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे कर देना है, और यहाँ पे आपने आ जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आएंगे, नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, करंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे
फिल कर देना है। जो आपकी डिग्री है, लास्ट डिग्री, वो स्टूडेंट न्यू फ़ोटो, पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी सबमिट हो जाएगी। ये जब आपकी सबमिशन हो जाए और अगर आप समझते हैं कि आपका डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है, तो फिर हम आप आ जाएंगे दूसरी यूनिवर्सिटी पे। पहली यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया, दूसरी के पे आप जब आएंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस वेबसाइट पे आएंगे, इस यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बुराइमी। अब यहाँ पे आना है एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी, आप ख़ुद इसको रीड कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट ने उन्होंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। अब आपने इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ आपके पास इनरोल लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पर इनरोल लिखने के बाद आपने यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिज़नेस, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेस, और यहाँ पे आपने लॉ, जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर अप्लाई नाउ पे करेंगे। अप्लाई नाउ करने के बाद तो आपके पास इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। इस तरह का एक पोर्टल आएगा, आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आप ख़ुद इसको रीड कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, रीसेंट फ़ोटोकॉपी, टेक द इंग्लिश, मैथ, आईटी टेस्ट, ITU IB, ठीक है। और इसके बाद आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ी, इसकी इसकी फ़ी है 5 उमरी कटरी रियाल, ठीक है। वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसमें नहीं अप्लाई करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि फ़ी बहुत कम लोग अदा करते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे तीसरी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, शर्किया यूनिवर्सिटी। इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। यहाँ पे आप आएंगे अंडर ग्रेजुएट के बाद आने के बाद उसमें आप मुकम्मल डिटेल अपनी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल देखने के बाद ये आपके पास मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। और अब HEC ने इस यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। अब इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, या फिर आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे। बनाने के बाद मुकम्मल डिटेल ऐड करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। ये फाल रेगुलर जो भी है इसको आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। उसके बाद आती है ये वाली यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको ऑल मेजर्स मिल जाते हैं। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके पास नीचे आएंगे ये, उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी पे आएंगे। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप नीचे आके अपना प्रोग्राम वगैरह सारी डिटेल देख सकते हैं। डिटेल देखने के बाद ये आपके पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन रिक्वायरमेंट, जितनी भी चीज़ें वो सारी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अल कबूल पे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट। आप बैचलर में अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर सी बात है HEC के थ्रू कर रहे हैं तो आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी को आप ओपन करेंगे तो ये मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, बाद में आपके लिए परेशानी का सबब न बने, आपको लिंक का ढूंढने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे, मजान यूनिवर्सिटी कॉलेज। आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास यही वाला ऑप्शन ओपन शो होगा, ठीक है। यही होगा आपके पास, ये सारे डिपार्टमेंट आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद आप फुल नीचे चले जाएंगे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आप आगे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा क्लिक हेयर टू ऑनलाइन पोर्टल। इस पर आप आने के बाद आपने न्यू स्टूडेंट्स पे क्लिक कर लेना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस, करंटली एप्लीकेशन फॉर दिस सेमेस्टर इज़ क्लोज्ड। तो इसके एडमिशन ही क्लोज हैं, लेकिन HEC ने इसमें इसका लिंक डाला हुआ है। खैर आप चेक करें, शायद आप इसके एडमिशन ओपन हो जाए, ठीक है। आपने सबसे पहले इक्वलेंसी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे
गोल्फ कॉलेज, ठीक है। अब इसमें आएंगे, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पे आएंगे, तो इसके बाद इस पे आने के बाद हमने आ जाना है अंडर ग्रेजुएट। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप देख लेंगे, देखने के बाद आप आ जाएंगे लिंक पे। उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, एक्सपीरियंस हु डू नॉट हैव अ जनरल डिप्लोमा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पोर्टल शो होगा। पोर्टल के सामने ये आपके पास डेट, मोबाइल नंबर और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ से आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें, ये एकेडमिक आपने, और नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह ये चीज़ें आप अप्लाई करके इसमें सबमिट कर देंगे। ये हमारे पास हो गया गोल्फ कॉलेज का भी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 कॉलेज रह गए हैं, जल्दी जल्दी इस पर बना लेते हैं ताकि आपके सामने पता हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये डेडलाइन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले आपने एम्बेसी से लेटर लेना है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये वेबसाइट ओपन होगी, ये एडमिशन की ये एप्लीकेशन जो वेबसाइट है हमारे पास ओपन होगी। ये जब ओपन होगी तो आपने यहाँ पे आ जाना है, एडमिशन पे आएंगे। एडमिशन पे आएंगे यहाँ पे, इसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए आपने ज़ाहिर सी बात अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप साइन अप कर देंगे। आपके जो अब बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसके बाद ये आखिरी हमारा कॉलेज है। इसमें आने के बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है कि डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पोर्टल ओपन होगा। ये पोर्टल हमारे पास ओपन हो गया। अब आपके पास ये साइड पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके फिल कर लेना है और आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुकम्मल डिटेल आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है जितनी यूनिवर्सिटी है उस सब का लिंक और सब की जो रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट बनाने का तरीका, वो मैंने सब कुछ आपको गाइड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेंगे। अब आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब आपने अप्लाई टू डायरेक्टली, अब यह आपने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ज़रिए। अब जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको अगर कोई फॉर्म मिलता है या कोई ईमेल मिलती है तो वो ईमेल भी आप इसके साथ अटैच करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पासपोर्ट हैं ये आपने, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल में अटैच करने हैं, ठीक है। ये इस ईमेल को आप जब सेंड करेंगे तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इनको ईमेल करेंगे। ये दूसरे नंबर पे आपने काम करना है। ये काम हो गया। पहला काम आपने एम्बेसी से लेटर लेना, दूसरा आपने यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई करना, तीसरा आपने एम्बेसी को सेंड करना, और चौथा और आखिरी काम जो आपने करना है वो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पोर्टल शो होगा, ठीक है। अब ये आपके पास भी इस तरह का एरर आएगा तो आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाएंगे एकेडमिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, ठीक है। आपका पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, वो सारे काम हो जाएंगे। उसके आखिर में आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यस, आप इसको, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बैंक कार्ड कॉपी, ये इसको ऑप्शनल है, ये आप आगे जाके आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया इसलिए मैं खुद से नहीं कह सकता। तो ये आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आईडी, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ये मैं आपके साथ लगा ही देता हूँ ताकि आप इसमें कर लें। ये हमारे पास आ गई और ये हमारा नंबर आ गया। 0323981391 6। अगर आप मुझसे अप्लाई कराना चाहते हैं
तो मैं भी आपके लिए अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। पेड हो गए, ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और ठीक है, इसको आप लॉगिन करेंगे। हमारा नंबर जो है 1 मिनट, अगर वहाँ से लॉगिन नहीं होता तो आपने इस पे आ जाना है, ठीक है। एकेडमिक सर्विस पोर्टल पे इस पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसको यस कर लेना है और इसको प्रोसीड टू लॉगिन ये करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है अपना, और जो आपकी एक्सपायरी है वो आप लिख देंगे। बर्थडे जो लिखने हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपनी ये लिख देंगे। इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपने अब इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपने एक्सटर्नल अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम यस पे आ जाएंगे। और ये आप इसको आप कंटिन्यू फिर आगे जाके फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो आईडी नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर है वो लगाएंगे, जो आपने एक्सपायरी लगाई है वो, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वो लगाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि आईडी कार्ड नंबर मैंने गलत लगाया है, सो मैं भूल गया हूँ। तो आप इसको आगे फिल कर सकते हैं। ये काम आप करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो ए से लेके जेड तक आपको मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया। फिर भी अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो पूछ सकते हैं।